क्या क्या जेई नीट बैच क्या चल रहा है? ये क्या चीज है जेई नीट बैच? क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या जेई नीट बैच क्या? नेक्स्ट टॉपर का जेई नीट का बैच आएगा? देखो, मैं एक बहुत ऑनेस्टली एक चीज तुम्हें बताता हूं कि मतलब हम मैं आपको मतलब एक खुल के बता सकता हूं, क्योंकि मतलब मैं कोई मतलब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, इसलिए मैं नॉर्मली बात कर सकता हूं कि हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे कि हमें जेई नीट वाली ये जो दुनिया है इसके अंदर तुम्हारे लिए बैच लेके आ पाए नेक्स्ट टॉपर। उसका रीजन एक सिंपल सा है, हमारा इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है और हमें एक चीज रियलाइज हुई है यार, ये जो जगह है ना, ये जो कम्युनिटी है जेई नीट की, जो जो इंडस्ट्री है, ये ना कोचिंग माफिया है, राइट? मतलब तुमने तो बस वो चीजें पिक्चरों में देखी होंगी, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने वो कहानियां सुनी है ना, कि यहां पर कैसे होता है। यहां पर चीजें तुम्हें जितनी अच्छी लगती है ना, तुम्हें जो बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम तुम सुनते हो, ये दुनिया शायद वैसी है नहीं, पीछे क्या चलता है वो हमें पता है। और बहुत बहुत ऑनेस्टली ये बात मैं बोल सकता हूं कि यार, मैं एक टीचर हूँ, दिगराज सर एक टीचर है, शोध भाई एक टीचर है, हम बहुत नॉर्मल टीचर हैं यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और उन्होंने कुछ बिल्ड करा है और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। सो हम एक ऐसी जगह जाके जहां पे ये सब होता है ना, मतलब एक ऐसी, मैं क्या बोलूं मैं, ये तो अजीब ही इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। उसमें हमें जाने में ना हमें अंदर से डर लगता है कि यार हम यहाँ कैसे सरवाइव कर पाएंगे, लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से करेंगे? हम जिस दिन आ गए उसके अंदर तो लोग भाई डिफेम करना शुरू कर देंगे। तो जहां है हम, मतलब हमें थोड़ा लगता है कि ये तुम ऐसे प्लीज मत लिखो, ठीक है? नहीं यार, मैं तुम्हें बहुत सही बता रहा हूँ कि ये दुनिया थोड़ी ऐसी है। बट हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि पता है, जब तुम 11th में आओगे, अगर तुम जेई या नीट की तरफ जा रहे हो ना, अपनी कोचिंग बहुत ध्यान से चूज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम्हारी लाइफ का। मैंने अपनी जेई की जर्नी में ना, आज मैं लास्ट में तुम्हें जेई की जर्नी अपनी एक दो इंसिडेंट तुम्हें शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ना, कोचिंग अगर तुम नाम से लोगे कि यार इसका नाम क्या है, इस कोचिंग का ब्रांड बड़ा है, ये वो, तो वो कोचिंग कभी अच्छी नहीं निकलेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं निकलेगी। तुम्हें बहुत अच्छे से चूज करना है यहां पे, क्योंकि ना जेई नीट डिपेंड्स ऑन टीचर, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि 11th में आती है ना चीजें, यहां से यहां हो जाएंगी, और अगर तुम्हें कोई हाथ पकड़ के, आज तो हम है ना यार, आज तो हम तेरा हाथ पकड़ के तो लेके जा रहे हैं, कल को शायद हम वहां नहीं है, तो कोई होना चाहिए तेरे साथ जो कि तेरा हाथ पकड़ के तुझे आगे लेके जाए, वरना वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं बच्चों से ना कितनी बात करता हूं, डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों होता है ये? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि तीन चार इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने मोनोपोली बना रखी है। मतलब बहुत बहुत अजीब ही चीज है, मैं तुम्हें यहां बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो लाइफ का, तो जब भी लो बहुत सोच समझ के लेना, है ना? पर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे को तेरी गाइड करूंगा, तेरी मदद करूंगा, है ना? वो हम बिल्कुल तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे को गाइड करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, बट वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तेरी लाइफ का ना। तो धीरे धीरे बैचेस के अंदर हम भी चीजें तुम्हें समझाते रहेंगे। चलो आ जाओ, क्या स्टोरी टाइम। अच्छा, जेई वाली स्टोरी, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि बात ऐसी थी बेटा, जब मैं अपनी 11th क्लास में आया था ना, जब मैं अपनी 11th क्लास में आया था, तो जैसे ही मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं जेई की कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। मैं तो चलो उस समय पे मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, तो और वो भी कितने साल पुरानी बात हो गई, तो तब कोई कोचिंग थी नहीं हमारे शहर में। तो मैंने एक कोचिंग देखी कि अच्छा इसका नाम है, इस कोचिंग का बहुत नाम था, तो वो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। पर जब मैं अंदर गया ना, तो मुझे कोचिंग की रियलिटी पता चली, क्या कि यार वहां पे तो ना मेरे जैसे एवरेज बच्चों पे फोकस ही नहीं किया जाता। मैं रियलिटी बता रहा हूं तुमको, गाइड तो छोड़ो, फोकस ही नहीं किया जाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों जगह हो रहा है, दोनों जगहों की बात कर रहा हूं मैं। हो क्या होता था कि मैं क्लास में बैठा हूं, क्लास होती थी 100-150 बच्चों की, ऑफलाइन में 100-150 मिनिमम है, तुम कहीं पे भी जाओगे जेई नीट की कोचिंग में इतने बच्चे होंगे ही। अब उस क्लास में जो फ्रंट बैच के जो टॉपर होते हैं, जो उनको पता है, वहां के टीचर्स को पता है कि ये जो 5-7 बच्चे हैं ना, ये रैंक ला के देंगे, सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा इस चीज को पढ़ के आना,
अगर हमें नहीं भी समझ आ रहा ना तो एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं भाव ही नहीं देता। अगर आप शाम को डाउट क्लास में चले जाओगे, डाउट क्लास में सिर्फ उन टॉपर्स के साथ बैठ के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, वहां पे फोकस ही नहीं है। देन आई रियलाइज कि यार ये तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या क्या चल रहा है। तो ऐसा एक्चुअली में होता है। अभी क्या है ना, अब 10th तक अगर तुम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो चलो हम ऑनलाइन में, हमें ऑफलाइन में तुमने देखा होगा कि छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, है ना, 40-50 बच्चे होते हैं और ट्यूशन टीचर होते हैं, तो वो प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से तुम्हें समझ आता है। हम भी यहाँ पर बड़े प्यार से कि अरे यार तो ये ऐसे वैसे थोड़े जोक कर दिए, थोड़ा हंसी मजाक कर दिया, बट ये मिसिंग है ये चीज। ऐसा हम चाहते हैं कि हम ये चीज ला पाए, बट वही है ना कि थोड़ा देखो हमें तो इन चीजों पे डर लगता है बहुत कि ये चीज करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट यस, ये अलग जॉनर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम चूज मत करना, बिल्कुल करना, हिम्मत के साथ करना। अगर इंटरेस्ट है ना साइंस में तो लेना, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया, आर्ट्स में इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया, बट अगर इंटरेस्ट है साइंस में तो बिल्कुल लेना। मैं नहीं कह रहा कि अरे यार तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल चूज करना, लेकिन हिम्मत के साथ जाना। ठीक है, हिम्मत के साथ जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि हमने भी उस टाइम पे रियलाइज करी। तो जब 11 स्टार्ट हुई ना तो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन करा था, तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी। आधा साल कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता, सितंबर आ गया, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये लाइफ साइकिल है। देन फिर 12th आई, 12th में लगा कि नहीं यार अब थोड़ा करना पड़ेगा, फिर वहां से मेहनत करी, एंड देन पूरी चीजें बदलती गई, मेहनत करते गए, एफर्ट्स लगाते गए। आईआईटी जेई का एग्जाम करा, क्लियर हुआ, क्लियर जेई का एग्जाम करा है क्लियर। तो ये वो होता है कि 11 टफ रहती है, 12th में मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमने करी है, मेहनत बहुत करी है यार, मुझे पता है ना, मुझे पता है बात। ठीक है, यस यस। चलो, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। सी यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, कल मिलते हैं, है ना। एक कर, बाय बाय, सेम टाइम सेम जगह, सी यू ऑल 8:30, बाय बाय।